आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल पूजा विधि की जानकारी शेयर करूंगी। माता दुर्गा की बहुत ही सरल विधि से पूजा करके दिखाऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। अगर आप भी घर पर माता की पूजा अर्चना करती हैं तो इसका सही विधि विधान जानना जरूरी होता है। नवरात्र का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में तीनों देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब आइए माता रानी की सरल विधि से हम पूजा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको जिस स्थान पर माता की चौकी लगानी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें। हल्दी, गोबर, गेरू से लेपन करके आटे से चौक पूर कर उस पर पूजा की चौकी रखकर और चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दें। 9 दिनों तक चलने वाली इस पूजा को हमें अपने घर में ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर कोई परेशानी ना हो। अब इसके बाद अक्षत और फूल का आसन देते हुए हम माता जी की फोटो को विराजमान कर देंगे। आपके पास यदि फोटो के स्थान पर माता जी की मूर्ति है तो पूजा में आप मूर्ति को विराजमान करें। इसके बाद अक्षत और फूल का आसन देते हुए हम भगवान गणेश जी की स्थापना कर देंगे। आप यहाँ अगर गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं तो ठीक, यदि आप गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखते तो पानी में मौली लपेट कर भी गणेश जी को रखकर पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हम अक्षत से अष्टदल कमल बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अक्षत से अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम एक कलश लेंगे। कलश के मुख पर हम कलावा इस तरह से बांध देंगे। इसके बाद रोली या कुमकुम से हम स्वास्तिक बना देंगे। कलश के मुख पर भी हम रोली से टीका कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कलश के मुख पर भी रोली से टीका कर दिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले गंगा जल डालेंगे और इसके बाद शुद्ध जल कलश के कंठ तक भर देंगे। कलश में एक फूल, एक सिक्का, एक सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, अक्षत, रोली, थोड़ा सा मीठे के रूप में यहाँ पर हम थोड़ा सा बतासा डाल देंगे। सुगंधी के लिए यहाँ पर इत्र की कुछ बूंदे भी डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम आम के पल्लों को रख देंगे। आम के पल्लों पर भी हम कुमकुम और हल्दी से टीका कर देंगे। आम के पल्लों को कलश पर रखकर एक कटोरी में हम चावल भरकर रख देंगे, जिसे हम पूर्ण पात्र कहते हैं। इसके बाद एक पानी वाले नारियल पर हम लाल रंग की चुनरी को मौली की सहायता से लपेट देंगे। तो इस तरह से हम नारियल पर चुनरी लपेट कर रख लेंगे। अब सबसे पहले इस कलश को हम अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे और उसके बाद हमने जो नारियल पर चुनरी लपेटी थी, नारियल को कलश के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने नारियल पर कुमकुम का तिलक करके कलश पर रख दिया है। नारियल का मुख हमेशा अपनी ओर रखना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। कलश स्थापना करने के बाद अब हम एक अखंड ज्योति की स्थापना करेंगे। तो अक्षत और पुष्प का आसन देते हुए हम अखंड ज्योति को स्थापित करेंगे। इसके बाद हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो नवग्रह की स्थापना के लिए सबसे पहले हम अक्षत से 9 चावल की ढेरी बना लेंगे और इन 9 ढेरियों पर हम 9 सुपारियाँ रखकर नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो इस तरह से नवग्रह की स्थापना की जाती है। इसके बाद अक्षत पुष्प का आसन देते हुए दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को रोली का तिलक करके अक्षत पुष्प का आसन देकर हम चौकी पर विराजमान कर देंगे। अब हम ज्वारी की स्थापना करेंगे। तो ज्वारी की स्थापना के लिए सबसे पहले एक प्लेट में मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद मिट्टी के पात्र पर भी मैंने इस तरह से टीका करके और स्वास्तिक बना दिया है। उसको भी मैंने सुंदर तरीके से सजा लिया है। स्वास्तिक वाले प्लेट पर हम मिट्टी के पात्र को रख देंगे। सबसे पहले अक्षत पुष्प डालकर हम गंगा जी की रेत और मिट्टी को बराबर मिलाकर इस मिट्टी के पात्र में डाल देंगे। इसके बाद हम अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे और सबसे पहले थोड़ा सा हम जल का छींटा कर देंगे। इसके बाद हम जौ बो देंगे। आप जौ के स्थान पर गेहूँ भी बो सकते हैं। तो जौ बोने से पहले आप जौ को
थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखें। इसके बाद आप ज्वारे बोने के लिए बोएं। इससे बहुत अच्छे ज्वारे हमारे उगते हैं और हरे भरे रहते हैं। पूजा की चौकी पर सभी को विधिवत स्थापित करने के बाद हम अखंड ज्योत की दीपक को प्रज्वलित करेंगे और साथ में धूप बाती को भी जलाएंगे। इसके बाद अपने सीधे हाथ में पुष्प लेकर हम नवरात्रि व्रत पूजन का संकल्प लेंगे और संकल्प लेने के बाद पुष्प को चौकी पे एक तरफ रख देंगे और इसके बाद हम अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम सभी पर हम पुष्प की सहायता से जल का छींटा देंगे, सांकेतिक स्नान का भाव करते हुए। गणेश जी, माता जी, ज्वारे के कुंडे पर कलश, दीपक, नवग्रह सभी को हम सांकेतिक स्नान करा देंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद माता जी को भी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो यहाँ वस्त्र के रूप में मैंने माता जी को चुनरी उड़ा दी है। इसके बाद हम सभी को चंदन रोली का तिलक कर देंगे। तो तिलक सबसे पहले भगवान गणेश जी को करेंगे, इसके बाद माता जी को करेंगे। फोटो में बने 8 देवियों, शेर तथा माता जी के सभी अस्त्र शस्त्र को तिलक करेंगे। साथ में कलश को, दीपक, नवग्रह, ज्वारे और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को भी हम तिलक कर देंगे। सभी को बारी बारी तिलक करने के बाद हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे और इत्र लगा देंगे। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है और इस बार यह शुभ तिथि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। इसके बाद भगवान गणेश जी को और माता जी को हम सिंदूर अर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को लाल पुष्प और दुर्वा अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को गुड़हल का फूल और दुर्वा अर्पित किया है। इसके बाद माता जी को भी मैं गुड़हल का पुष्प अर्पित कर दूंगी। माता दुर्गा जी को गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है, तो कोशिश करें कि पूरे नवरात्र आप माता जी को गुड़हल का फूल समर्पित करें। इसके बाद हम सभी को फूल और माला अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कलश को, नवग्रह को, गणेश जी को, दीपक को, माता जी को, ज्वारे को, सभी को पुष्प अर्पित कर दिया है। सभी को पुष्प और माला अर्पित करने के बाद अब हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। गणेश जी को मैंने यहाँ पर अलग से भोग लगाया है। भोग में बर्फ़ी और केले का फल, साथ में 1 गिलास जल का भोग गणेश जी को मैंने यहाँ समर्पित किया है। इसके बाद माता जी को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। माता जी को भोग प्रसाद के स्वरूप में मैंने यहाँ बर्फ़ी, पंचमेवा, बतासा, ऋतु फल और साथ में 1 गिलास जल का और इसके साथ 1 पान के पत्ते पर 1 बतासा, 1 लौंग और इलायची का भोग रखकर माता जी को समर्पित किया है। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद हम माता दुर्गा जी को 16 सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे। तो 16 सुहाग की सामग्री में आप 16 तरह का श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। साथ में लाल चुनरी लेना ना भूलें। इसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे या फिर रुद्राक्ष की माला पर दुर्गा जी के मंत्रों का 108 बार जाप करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। इसके बाद हम हवन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोबर के उपले पर मैं आहुतियाँ दूंगी। माता जी के मंत्रों को उच्चारण करते हुए हम आहुतियाँ देंगे। आहुतियाँ आप 9, 11, 21, 51 या 108 दे सकते हैं। आहुतियों में भोग प्रसाद की आहुतियाँ जरूर से दें। हवन के द्वारा दी गई आहुति सीधा भगवान स्वीकार करते हैं। अंत में 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची के जोड़े की आहुति जरूर से दें। हवन संपन्न करने के बाद फूल की सहायता से हम 3 बार जल की फेरी कर देंगे। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, इसके बाद माता रानी की आरती करेंगे और आरती करने के बाद आरती के ऊपर से हम जल से फूल की सहायता से 3 बार फेरी कर देंगे। इसके बाद माता जी को आरती दिखाकर हम स्वयं आरती ले लेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। पूजा में यदि हमसे कोई गलती होगी तो यह हमारी कमी को पूरी कर देगी। इसके बाद हम हाथ जोड़कर माता जी से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे माता जी, यदि पूजा में हमसे कोई भूल चूक हुई है
तो आप उसको क्षमा कर दें, हम पर और हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा कहकर आप माता जी के सामने माथा टेकें। इसके बाद हाथ में जल लेकर अपने आसन के नीचे गिराते हुए ओम इंद्राय नमः, उसके बाद पुनः हाथ में जल लेते हुए अपने आसन के नीचे गिराते हुए ओम शंकराय नमः कहते हुए आप अपने हाथ जोड़ लें। तो इस विधि के द्वारा नवरात्रि पहले दिन की स्थापना पूजा संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय माता।